आखिर ढाका और नई दिल्ली के बीच चल रहा ये तनाव किस मोड़ पर पहुंच चुका है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजेगा और भारत बांग्लादेश के रणनीतिक व आर्थिक रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज इस पर विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। इस पूरे विवाद की जड़ समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। अगस्त 2024 आपको याद ही होगा, उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ ये महीना था जब बांग्लादेश में हुए व्यापक छात्र आंदोलन और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और बकायदा उन्हें अपनी जान बचाकर ढाका छोड़कर भारत आना पड़ा था। भारत में उन्होंने शरण लिया। आपको याद होगा किस तरीके से जब ये पूरा प्रदर्शन हुआ था तो प्रेसिडेंट हाउस, प्रधानमंत्री के घर पर पूरी तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने कब्जा कर लिया था और शेख हसीना की जान लेने पर आमादा थे। किसी भी तरीके से शेख हसीना बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर निकल पाई थी। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गए। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। ढाका में नए राजनीतिक नेतृत्व का ये मानना है कि शेख हसीना पर उनके शासनकाल के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघन और विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों को लेकर कानूनी मामले चलने चाहिए और नई सरकार ने भी साफ किया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो सजा मिली है वो उसे बरकरार रखेंगे और शेख हसीना पर मुकदमा चलता रहेगा। यही वजह है कि बांग्लादेश प्रशासन लगातार भारत से शेख हसीना की वापसी की मांग उठा रहा है। अब भारत के दृष्टिकोण से शेख हसीना का मामला राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़ा हुआ है और ऐसे में दिल्ली के लिए किसी ऐसे नेता को वापस भेजना जिसने लंबे समय तक भारत के साथ गहरे सुरक्षा और रणनीतिक संबंध बनाए रखे हों, एक कठिन फैसला होगा और इसीलिए भारत इस पूरे मुद्दे पर बेहद नाक तौल कर एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इस वक्त भारत की जो प्राथमिकता है वो बांग्लादेश में शांति और वहां मौजूद अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा करना है। जिस तरीके से बांग्लादेश में नई सरकार जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और भारत आई तो आपने देखा होगा किस तरीके से सरेआम जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन्हें टारगेट किया जाने लगा, जबकि शेख हसीना के दौरान ऐसे कोई मामले सामने नहीं आते थे। और इस वक्त भारत के सामने वही सबसे बड़ी चुनौती है कि अल्पसंख्यक समुदाय का रक्षा करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उससे भारत की सुरक्षा चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों नॉर्थ ईस्ट स्टेट के उग्रवादी गुटों पर नकेल कसी गई थी और दोनों देशों की सीमाओं पर शांति बनी रही। भारत ये सुनिश्चित करना चाह रहा है कि ढाका में कोई भी नई सरकार बने वो भारत विरोधी तत्वों को अपनी जमीन का इस्तेमाल ना करने दे। वहीं दक्षिण एशिया में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भी बांग्लादेश भारत के लिए भौगोलिक और आर्थिक रूप से बेहद रणनीतिक साझेदार है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक बदलाव और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में मौजूदगी ने नई दिल्ली और ढाका के रिश्तों को एक ऐतिहासिक कसौटी पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस वक्त बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों में जो तलखी आई है उसका सीधा सीधा फायदा चीन और पाकिस्तान उठाने में लगे हुए हैं। एक तरफ ढाका का नया राजनीतिक नेतृत्व शेख हसीना के प्रत्यर्पण को अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं में रख रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और कूटनीतिक मर्यादाओं अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को संतुलित करने में जुटा हुआ है। बांग्लादेश ने कहा कि नई दिल्ली में 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भारत की जमीन से राजनीतिक बयान दिए। इससे यात्रा के लिए जो बना हुआ माहौल था वो खराब हुआ है और इसीलिए जब तक शेख हसीना नहीं आती बांग्लादेश वापस, ये दौरा नहीं हो पाएगा। बांग्लादेश पहले भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर चुका है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पीएम तारिक की यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच एक सही माहौल निर्मित हो सके जिसमें बात हो। तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर बांग्लादेश में राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। रूलिंग पार्टी बीएनपी के नेताओं ने भी भारत में शेख हसीना की राजनीतिक गतिविधियों पर सवाल उठाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारत का रुख एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। भारत ने भी अपनी बातें साफ कर दी है।